फ्रीज हो गई 5 सेकंड के लिए कि यार ये क्या बोल रहा है. आई हैड अ बिग फाइट विद माई एक्स. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. कैसे हो आप लोग? एंड हियर आई एम. आपको पता ही है व्हाट आर वी गोइंग टू टॉक अबाउट आज. एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से पोस्टपोन कर रही थी कि इस बारे में मैं बात करूँगी. क्योंकि ना ये टॉपिक थोड़ा सा पर्सनल है मेरे लिए. पर्सनल रिलेशनशिप उस चीज़ का रीज़न हो मेरे लिए था. तो आई वॉज ट्राइंग टू पोस्टपोन इट जब तक मैं completely comfortable नहीं हूँ. Here I am ready to talk about my weight loss and the reason behind it and कैसे किया, क्यों किया, कब किया वेट लॉस, सब बताऊंगी. ठीक है, थोड़ा सा सब्र और थोड़ा सा लाइक द वीडियो ऑलरेडी. एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, मुझे मोटिवेशन मिलता है. मेरे लिए वो पोलियो की 2 बूंदे हैं. लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज डू दैट. ओके, ठीक है, चलिए आगे. ओके, सो कहानी शुरू होती है फेब ऑफ 2024. दैट वाज लास्ट ईयर. आई वेड अराउंड 80 किलोज एंड मेरी हाइट अराउंड 5'5" है. सो ऑफकोर्स मैं वो वेट थी बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू कंसील इट बाई वेयरिंग शेप वेयर्स एंड वॉट नॉट. बहुत चीज़ें करके मैं थोड़ा, मुझे लगता था कि यार वेट कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया. और मैं एक बात आप सबको बता दूँ दैट एज योर वेट इंक्रीजेज, ये मैं हार्ड फैक्ट्स बता रही हूँ, इसमें प्लीज़ कोई बुरा मत मानना. इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है. इट्स कमिंग फ्रॉम अ पर्सन जिसने वो पूरी जर्नी खुद जी है. तो आई नो दीज फैक्ट्स. सो आई एम जस्ट टेलिंग यू माई फैम कि क्या होता है व्हेन यू गेन वेट. सबसे पहली चीज़ जो होती है, योर अपीयरेंस. यू लुक 10 years older मे बी इफ़ यू आर गेनिंग अ लॉट ऑफ वेट. एंड वेट लूज करते हो तो ऑफकोर्स यू टू लुक 10 years younger. मैं साफ चीज़ बता रही हूँ. वेट अप एंड नीचे से बहुत फ़र्क पड़ता है आपके अपीयरेंस पे और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस पे भी. इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद योर बॉडी. आई वॉजंट कंफर्टेबल विद दैट काइंड ऑफ वेट, बट मैं उसके बारे में कुछ कर नहीं रही थी क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ वॉज अ मेस इन फेब ऑफ लास्ट ईयर. कुछ बुरा फेज चल रहा था मेरी लाइफ का. सो माई ब्रेकअप हैपेंड last year around late of August, early September. And Feb में I had a big fight with my ex. कोई रीज़न नहीं था, कोई भी रीज़न नहीं था उस फाइट का. मैं बस अपने फ्रेंड्स को ट्रीट देके अपने कैंपस में वापस आई थी. MBA कर रही थी मैं लास्ट ईयर एंड मेरी जॉब लग गई थी. फ्रेंड्स को ट्रीट देके बस कैंपस में वापस आई. आई गेट अ कॉल फ्रॉम माई एक्स एंड ही इज़ टेलिंग मी, यू नो वॉट, दिस इज़ नॉट गोना वर्क आउट, लेट्स कॉल इट ऑफ, क्योंकि हम दोनों बहुत डिफरेंट हैं. मतलब मुझे लगा नहीं कि इतने बड़े रिलेशनशिप को एंड करने का कोई भी वैलिड रीज़न था उसके पास. मुझे नहीं पता कि वो खुद बैठे बैठे क्या उसने सोच लिया, कहाँ वो माइंड में पहुँच गया कि उसको नीड पड़ी कि वो मुझे सडनली कॉल करे और बोले कि इट्स ओवर. एंड इट वॉजंट द फर्स्ट टाइम इन दोज 3.5 years कि उसने मुझे ब्रेकअप के लिए बोला हो. उसने मुझे गुस्से में आकर बहुत बार पहले भी बोला था. एंड आई यूज्ड टू टेल हिम कि यार ऐसा मत बोल, बार बार मत बोल, मैनिफेस्ट गलत होती हैं चीज़ें अगर तू बार बार बोल रहा है तो. क्योंकि मैं कभी नहीं बोल रही हूँ ये सब कि ख़त्म करने वाली बातें, क्योंकि अगर मैं बोलूँगी जिस दिन, उस दिन ओवर हो जाएगा. मैं एक ही बार बोलूँगी और वही हुआ अल्टीमेटली. तब तक ना, फेब तक बहुत बड़ा फैक्टर था मेरी लाइफ में माई वेट, माई बॉडी. आई डिड नॉट लाइक माई बॉडी पर्सनली. आई डिड नॉट लाइक कि मेरे ऊपर क्लोथ्स सूट नहीं कर रहे हैं, मेरा फेस चबी है. अगेन मैं सिर्फ अपने बारे में बता रही हूँ. इट इज़ नॉट अ जनरलाइज्ड ओपिनियन. इट्स नॉट फॉर यू हु आर हैप्पी विद योर सेल्फ. मेरे लिए मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस हैड ड्रॉप्ड ऐसे एकदम बिकॉज ऑफ माई वेट. सो एंड मेरा करियर भी तब तक सेटल्ड नहीं था. सो आई बिलीव कि आपके बारे में 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं. आई मीन योर हेल्थ. बेसिकली योर हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मेक इट अ प्रायोरिटी. आई एम रिपीटिंग इट. एंड योर करियर. तो मेरी दोनों चीज़ें तब तक सॉर्टेड नहीं थी. तो अंडर कॉन्फिडेंट एट दैट मोमेंट मुझे ऐसा लगा, मतलब ऐसा जैसे धरती घूमना नहीं रुक जाती. मुझे लगा कि यार मेरी लाइफ ना अब ख़त्म है. आई कैन नॉट लाइक मूव पास्ट दिस पॉइंट. मैं वहीं पे ना ऐसे फ्रीज हो गई 5 सेकंड के लिए कि यार ये क्या बोल रहा है. पसंद नहीं होगा तो मेरी लाइफ तो इट्स ओवर. लाइक व्हाट डू आई डू.
थी, मतलब आई एम नॉट वर्दी इनफ कि कोई और मुझे एक्सेप्ट करे. या आई वॉज दैट स्टूपिड. आई मीन I am admitting it on camera, so you might as well just write it below कि रुचिका you were so stupid. I know that. So anyway, तो मैं बहुत रोई और मैंने उससे बहुत बेग किया कि नहीं यार ऐसा नहीं करना है, प्लीज़ 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 मुझे मत छोड़, तेरे बिना मेरा क्या होगा. ये सारी ओवर एक्टिंग तब एक्टिंग नहीं थी. मैं बहुत रोई थी, बहुत रोई थी मैं. पाँव पड़ के अगर आपको प्यार मांगना पड़ रहा है ना, वो लास्ट नहीं करेगा, कभी भी नहीं लास्ट करेगा, कभी भी नहीं लास्ट करेगा. डोंट बी अ फूल लाइक रुचिका. ये वाला लेक्चर मैं अलग से वीडियो में दूंगी, बट एनीवे लेट्स फोकस. उस रात को ना एक अच्छी चीज ये हुई थी, आई कॉल्ड सम पीपल बिकॉज व्हेन यू आर अवे फ्रॉम होम ना, योर फ्रेंड्स बिकम योर फैमिली. तो मैंने उनसे शेयर किया और मैं बहुत रोई उनके आगे और मैंने बोला कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, क्या मुझ में कुछ कमी है, मैंने तो अपना सब कुछ दिया इस रिलेशनशिप को, हाय मैं तो मर गई, सब कुछ ऐसा, मेरा तो इतना लाइफ बर्बाद हो गया सच्ची. वही वाला सेम रैंट दैट हाउ कैन मेन डू दिस, हाउ कैन दिस हैपन. सेल्फ डाउट भर के था, भर के. ठीक है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स सजेस्टेड कि रुचिका तू इतने टाइम से बोल तो रही है दैट यू डोंट लाइक द वे यू लुक, सो मे बी यू शुड चेंज दैट, maybe you should try to work on yourself. अपना फोकस वहाँ से हटाकर अपने ऊपर कर. That's when I joined the gym at my campus in Pune. I started going to the gym daily. साथ में डाइट भी कंट्रोल किया. Kind of first push था कि यार कर ले अब, ठीक है ना, अब थोड़ा सा जो इतने महीनों से सोच रही है ना कि खुद पे काम करना है, कर ले. I took some distance क्योंकि ये चीज़ ना बार बार रिपीट हो रही है. मतलब गुस्से में कुछ भी बोल जाना और बाद में ऐसे एक्ट करना कि सब नॉर्मल है, एंड आई एम नॉट कंफर्टेबल, आई नीड सम टाइम. तो फेब का वो एक मंथ था रफली, एंड वहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी. 1 मंथ मैंने कैंपस पे जिम किया. उसके बाद दिल्ली आके आई जॉइन द जिम नियर बाय. अलग था, एक पहले से ही लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था और ऊपर से वो लड़ाई हो गई तो मुझे और नज मिल गया. हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑलरेडी मुझे वेट की वजह से आ रही थी, जो आ ही जाती हैं, तो फैमिली ने भी काफ़ी सपोर्ट किया उसमें. तो एटलीस्ट यू हैव योर हेल्थ विद यू. And that's how you will overcome anything in life. You can always make more money, but you can't really gain more health ऐसे ही बैठे with that money. दिल्ली आकर I joined a gym nearby. मुझे मोटिवेट करने के लिए वहाँ पे मुझे और लोग मिल गए. मेरे जो ट्रेनर्स थे अच्छे थे, तो मुझे हेल्प मिली. Although I was told पर्सनल ट्रेनिंग कंसिडर कर सकते हो, तो उससे ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा. काफ़ी लोगों के लिए वो बहुत बेनिफिशियल होता है. आई रिकमेंड इट माई सेल्फ कि आपको भी नीड है तो आप करो पर्सनल ट्रेनर. मुझे अंदर से मोटिवेशन इतना ज़्यादा था दैट आई वांटेड टू वर्क ऑन माय बॉडी फॉर माई सेल्फ, कि अब मेरी जॉब भी स्टार्ट होने वाली है एंड हेल्थ वैसे भी अच्छी होनी चाहिए. हेल्थ इश्यूज़ कुछ आ रहे थे, पर्सनल इश्यूज़ तो मैंने आपको बताया चल ही रहे थे. तो हर जगह से ना मुझे वो मोटिवेशन, वो ड्राइव, वो ड्रैग मिल रहा था कि रुचिका यू हैव टू लुक द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ. मिरर में देख के मैं खुद को बोलता हूँ ओ माई गॉड यू आर सो हॉट. आई ट्राइड माई बेस्ट, बहुत लिटरली माई बेस्ट जितना मैं कर सकती थी. और बिना पर्सनल ट्रेनिंग के वीक में, जैसे आई वेंट टू द जिम 6 days a week, सो आई एम टेलिंग यू वन थिंग कि 2 days लेग पे फोकस, 2 days लेग वर्कआउट, 2 days अपर बॉडी एंड 2 days कार्डियो फॉर 90 minutes twice a week. I used to do this. एंड लेग वर्कआउट एक दिन क्वाड्स, एक दिन ग्लूट्स एंड हैम्स, एंड अपर बॉडी में तो आपका शोल्डर, बैक, चेस्ट, बाइसेप, ट्राइसेप सब आ ही जाता है. दिस वॉज माई शेड्यूल फॉर अराउंड 6 months. एंड डाइट में आई वेंट ऑन कैलोरी डेफिसिट. एक नॉर्मल फीमेल बॉडी को बैठे बैठे फंक्शनिंग करने के लिए 2000 कैलोरीज एक दिन में चाहिए होती हैं. इफ यू आर ईटिंग लेस देन 2000 कैलोरीज इन अ डे एंड यू आर वर्किंग आउट ऊपर से, सो यू आर बर्निंग मोर कैलोरीज. ऐसा मुझे वो चीज़ समझ में आई. I studied it myself पूरा, कैलोरी डेफिसिट डाइट, एंड मन लगा के वर्कआउट. इसके बीच में आई वेंट टू मुंबई ऑल्सो फॉर ज्वाइनिंग माई ऑफिस. वहाँ जाके भी मैंने थोड़ा जिम ज्वाइन किया. खाना मैं खुद पकाती थी. आई एम नॉट किडिंग, 6 महीने तक आई डिड नॉट हैव 1 चीट मील. एक भी बार मैंने कुछ जंक नहीं खाया है. अगर बाहर जाना भी पड़ रहा है, बाहर खाना भी पड़ रहा है, तो आई यूज टू हैव सूप और सैलड, वो भी विदाउट ड्रेसिंग. सो इट्स टफ, आई नो इट्स वेरी वेरी टफ, बट विलिंगनेस चाहिए. तो 6 महीने में आई लॉस्ट अराउंड 30 kilos एंड
या इट वॉज अमेजिंग। मैंने जब काफ़ी कर लिया उसके बाद मैंने थोड़ा मसल गेन के लिए थोड़ा सा बढ़ाया भी। सो नाउ आई एम एट 58 kgs, आई वॉज एट 80 kgs। दैट इज माई वेट लॉस जर्नी। बिफोर फोटो यहाँ पे देख लेना इसको अच्छे से। ईयर एंड हाफ अगो यू हैव अचीव्ड योर टारगेट। वंस यू हैव अचीव्ड इट, उसको मेंटेन करके रखना ना और भी ज़्यादा मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कम खाओ, आपको मेंटेन करना है। अब वेट लूज कर लिया, अब आपको मेंटेन करना है, तो कम नहीं खाना है। यू हैव 30 to 40% ऑफ प्रोटीन इन योर डाइट। 50% कार्ब्स कर सकते हैं, 10% फैट्स कर सकते हैं। ऐसे आपका वेल बैलेंस डाइट पूरे दिन में रहेगा। आई से दिस इन ऑल ऑफ माई वीडियोज़। मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट योर डाइट इज़ वाटर इनटेक। मैं 1 गिलास पीती थी पहले एंड नाउ इट्स 4 liters a day। सो प्लीज़ हैव 3 to 4 liters ऑफ वाटर अ डे। आपको भूख कम लगेगी, आप डाइट भी अच्छी ले पाओगे, यू विल बी एबल टू बर्न फैट फास्टर। पर्सनल टिप्स चाहिए, कुछ ट्रेनिंग या कुछ भी आपको हेल्प चाहिए ना, रीच आउट टू मी। इस कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स टाइप कर सकते हैं या आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आई नो कि हाउ अ पर्सन फील्स, पहले भी, बिफोर भी और आफ्टर भी, क्या खुशी होती है। आई नो बोथ साइड्स ऑफ द स्टोरी, इसलिए आई एम टेलिंग यू कि कुछ भी है, आपको डाउट्स हैं, आपको टिप्स पर्सनल चाहिए, आई एम देयर फॉर यू। आई एम गोइंग टू रैप अप दिस वीडियो यहाँ पे एंड इन द नेक्स्ट टॉक सेशन फाइनली रेडी टू टॉक अबाउट एनीथिंग अबाउट माई लाइफ। ड्रॉप दोज क्वेश्चंस बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरे व्लॉग्स जितने भी मैं डालती हूँ फिलहाल, प्लीज़ देखा करो एंड प्लीज़ लेट मी नो, गिव मी सम फीडबैक कि मुझे और क्या बनाना चाहिए या आपको और क्या पसंद है। चलो गाइस, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।